अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आज की ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने हमेशा कलमा हक बुलंद किया, चाहे कैसे भी हालात हों, और उन्हें उस कलमा हक की चाहे कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लूंगा, मैं चंद अशार पढ़ूंगा, आप खुद ही जान जाएंगे कि वो शख्सियत कौन है, क्योंकि उनकी जुबानी ये अशार इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि बंदे बंदे की जुबान पर ये अशार थे। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं, ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। यकीनन आप जान चुके होंगे कि ये अशार मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब के बारे में है, जो इस वक्त पसे जिंदा हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि मेरा आखिर कसूर क्या है। इस मुल्क के अंदर जहां हरीम शाह जैसी औरत को चादरें पहनाई जाती हैं, वजारत खारजा की आला तरीन कुर्सियों पे उनको बिठाया जाता है, लेकिन उसी मुल्क में एक दाढ़ी पगड़ी वाले को जिंदान के पीछे धकेल दिया जाता है। जुर्म क्या? जुर्म सिर्फ ये कि उसने हक बात कही थी। इस मुल्क में महविश हयात जैसी अदाकारा को सितारा इम्तियाज या तमगा इम्तियाज से नवाजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा कर लेती हैं। लेकिन उसी मुल्क के अंदर एक बूढ़े आलमे दीन को राडों से मारा जाता है, उनकी बाजू तोड़ दी जाती है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उन्हें जेल के अंदर रखा जाता है। जुर्म क्या? जुर्म सिर्फ ये कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कलमा हक बुलंद करते हैं। इस मुल्क के अंदर जहां पे नाच और गाने वालों को टीवी शोज के अंदर मदऊ करके उनकी तारीफ और तौसीफ की जाती है, उन पे शोज किए जाते हैं, उन पे जनाब बड़े बड़े एंकर्स रिपोर्ट मुरतब करके पूरी आवाम को दिखाते हैं कि जनाब 10 मिलियन इस टिकटॉकर के फॉलोअर्स हो चुके हैं, और सुहेल वड़ाइच साहब उनका इंटरव्यू करने ईद वाले दिन उनके घर जाते हैं। लेकिन उसी मुल्क के अंदर एक बूढ़े आलमे दीन को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस वतन की खातिर कुर्बान कर दी, जो पूरी जिंदगी इस वतन की हिफाजत करता रहा, इस वतन का सियासतदान भी रहा, कौम की खिदमत भी करता रहा, और असेंबली के अंदर भी पहुंचा, कानून साज इदारे का मेंबर बना, वहां पे भी कलमा हक बुलंद करता रहा। लेकिन उसको इसका सिला क्या मिलता है कि उसको पसे जिंदान धकेल दिया जाता है। ऐसी ऐसी तस्वीरें मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि देख के दिल खून के आंसू होता है कि यार इस 70-80 साल के बूढ़े का आखिर जुर्म क्या है? इसने कौन सा आइन तोड़ा है? इसने मुल्क के 2 टुकड़े भी नहीं किए हैं, इसने रातों की तारीकी के अंदर मुल्क के वजीर आजम को भी नहीं पकड़ के जो है वो जेल के अंदर डाला है। इसने जुर्म क्या किया है? इसने कौन से आईजी को इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटा इमरान खान की तरह? इसने वजीर आजम इमरान खान की तरह 2014 के धरने में वो बिल को भी नहीं जलाया है, इसने सिविल नाफरमानी का भी ऐलान नहीं किया है, इसने मुल्क के आइन से बगावत का भी ऐलान नहीं किया है, इसने मुल्क की फौज के खिलाफ भी नारा नहीं लगाया है। उसके बावजूद इस शख्स को ठुड्डे मारे जाते हैं, इस शख्स को जो जनाब गोलियों के और राइफलों के बट मारे जाते हैं, इस पर राड से तशद्दुद किया जाता है और जेल के अंदर इस शख्स को रखा जाता है। और बल्कि गुज़िश्ता कल या परसों तो इनके बेटे को भी उठा लिया गया एक इदारे की जानिब से, और इस पर भी FIR काट दी गई है। क्या जुर्म है इस बूढ़े का? ये जुर्म सवाल करता है। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम कतील शफाई के चंद अशार से करता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि पकड़ा ही गया हूं तो मुझे दार पे खींचो, सच्चा हूं मगर अपनी वकालत नहीं करता, घर वालों को गफलत पे सभी कोस रहे हैं, चोरों को मगर कोई मलामत नहीं करता, देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरे में इबादत नहीं करता, और दुनिया में कतील उस शख्स सा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उस शख्स सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता।